हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट में हमने देखा था कि करण वापस आ चुका है, लेकिन करण वापस आ गया है इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मानती हंस रही होती है कि बताओ कैसा दूल्हा है, आज उसकी शादी होने वाली है लेकिन वो फिर भी गायब है। कहीं किसी और के साथ तो उसका अफेयर शफेयर नहीं चल रहा है। हो सकता है वो दा के साथ शादी करना नहीं चाह रहा हो, इसी वजह से वो यहाँ से भाग गया हो। जिस पर करण के डैड बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, बस उसका बेटा रास्ते में, वो कुछ टाइम में आ जाएगा। करण जबकि लेट आया था तो वो दा से कहता है अगर तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहोगी तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। दा मना करती है। अगले ही सीन में कुआन को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो मालूम पड़ता है कि करण वहाँ से जा चुका है और करण ने उसके बदले वहाँ पर एक नर्स को हायर किया है जो कि कुआन की देख रेख करे। इस बात पर कुआन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब जबकि बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो फ्रेंड तो अच्छे से रेडी शेडी होकर के आएगी ना, तो यहाँ पर जैन भी अच्छे से रेडी शेडी होकर के आई हुई थी, जिसे देख करके तवत का मुंह तो खुला का खुला रहता है। उसके बाद शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। करण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो दा के हाथों में ब्रेसलेट देता है जो कि उसके डैड ने दा को दिया था और इस टाइम पर दा ने उसे वेयर किया था, तो करण को अच्छी फीलिंग आ रही होती है। दोनों एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं और शादी की पूरी रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ करण और दा एक नए रिश्ते में बंध जाते हैं। वो था हस्बैंड वाइफ का। दा और करण के रिश्ते से जहाँ कुछ लोगों के फेस पे स्माइल थी तो वहीं कुछ लोग अपोजिट में भी थे जिनकी स्माइल उड़ चुकी थी। यहाँ पर मानती अपनी मॉम से कंप्लेन कर रही होती है कि दा की शादी होनी ज़रूरी थी, कितनी प्लानिंग की, कितनी कोशिश करी कि करण और दा की शादी ना होने पाए, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया और वो भी सिर्फ और सिर्फ नापा की वजह से। खैर यहाँ पर कुछ लेडीज़ आती हैं जो मानती की मॉम की नेकलेस की काफ़ी तारीफ़ें करने लगती हैं और करेगी भी क्यों ना, क्योंकि डायमंड का जो नेकलेस था। दा और करण की वेडिंग डे की पिक्स ली जा रही होती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे। तब यहाँ पर दिखाया जाता है सिक्योरिटी को, जो उन दोनों को इतने क्लोज देख करके स्माइल करने लगती है और किस किस कह करके चिल्लाने लगती है। इससे कुछ टाइम के लिए तो करण भी थोड़ा सा शाय फील कर रहा होता है। वो दा से कहता है तुम काफ़ी टाइम से यहीं पर पोज दे रही हो, अगर तुम थक गई हो तो जा कर के थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हो एंड बाद में अगर कोई रिलेटिव्स आते हैं तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। दा वहाँ से जाने लगती है तो सडनली करण उसे कहता है तुम आज सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, किसी एंजल से कम नहीं लग रही हो। जिस पर दा करण को थैंक्स बोलती है। वो भी फर्स्ट टाइम, वैसे कहाँ वो थैंक्स जल्दी बोलती थी करण को, बड़ी ही एटीट्यूड में बोला करती थी। दा के जाने पर करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से दा के रिलेटेड उसे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है और वो उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों कर रहा है, क्या वो पागल तो नहीं हो रहे। सारी बातें सोचने के बाद करण ब्लश कर रहा होता है। इसे देख करके सिक्योरिटी उससे कहती है सच में आज मैंने मेरे बॉस के फेस पर फर्स्ट टाइम ब्लश देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगली सीन में दिखाया जाता है दा की शादी में आया हुआ रहता है क्रिट। क्रिट को देख करके करण को जेलसी फील होती है और वो क्रिट से कहते हैं सेरेमनी में तुम दिखाई नहीं दिए, तुम्हें आना चाहिए था। सच बताऊं दा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, तुमने मिस कर दिया। क्रिट भी चुप रहने वालों में से थोड़ी रहता है, वो भी आंसर रिप्लाई करता है दा है ही प्रिटी, वो कुछ भी वेयर करे, उसका आउटफिट कैसा भी रहे, वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है। करण का पासा उसी पर ही उल्टा पड़ जाता है। वो जेलेसी फील तो कराना चाह रहा था क्रिट को, लेकिन अब उसके अंदर खुद ही जेलेसी हो रही होती है। करण गुस्से में जब वहाँ से जा रहा होता है तो सिक्योरिटी उसका रास्ता रोकते हुए कहती है बॉस एटलीस्ट आज आपकी शादी है और आज के दिन हम सबके साथ एक सेल्फी तो ले लीजिए। जिस पर करण भी रेडी हो जाता है और वो अपने पूरे स्टाफ के साथ सेल्फी लेता है। फोटोज सारी अच्छी आई हुई थी, इसी वजह से करण देख रहा होता है। सिक्योरिटी उससे शो करती है कि देखो तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। फोटो को जूम करने पर करण को मालूम पड़ता है कि दा के जस्ट पीछे थिप है, मतलब थिप इस इवेंट में आया हुआ है। अगर वो यहाँ पर है तो फिर उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और वो बिन बुलाए कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने उसे इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया है। अगली सीन में दिखाया जाता है दा जब वहाँ से जा रही होती है तो मानती आती है। मानती ने अपना फ़ोन जानबूझ करके नीचे गिराया था, दा उसे रिटर्न करती है। तब यहाँ पर मानती दा को सुनाने लगती है और उसे कहती है सच में तुम कितनी वाहियात किस्म की लड़की हो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कहने को कहती हो कि लव किसी और से है, इंगेजमेंट किसी और से, चलो शादी तो इंगेजमेंट वाले से ही तुमने की, लेकिन इस बीच में थिप का क्या कसूर है, तुमने उसे क्यों चीट किया, उसे क्यों धोखा दिया है। दा मानती से साफ बोलती थी कि आज मैं किसी के भी बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाह रही हूँ और ना ही मेरा मूड है, इसी वजह से यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। खैर मानती तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही सीन में थिप जबरदस्ती दा को एक रूम में बंद कर देता है। दा थिप से डर रही होती है क्योंकि पास में नैनी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि किस तरह थिप ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। इसी वजह से दा थिप को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है और डोर को भी ओपन करने के लिए कह रही होती है, जिस पर थिप मना करता है।
मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? आफ्टर ऑल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है और तुम अपना प्रॉमिस इतनी जल्दी तोड़ दोगी। सच में इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। तुम क्यों इतनी ज़्यादा सेल्फिश होते जा रही हो? तुम क्यों नहीं पास्ट में हमारे प्यार को समझ पा रही हो? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ और वो करण तुम्हें बस चीट कर रहा है, तुम्हें यूज़ कर रहा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें वापस से फेंक देगा। यहाँ पर दिखाया जाता है करण फॉलो करते हुए आता है जहाँ उसे दा की ईयरिंग और फ्लावर्स मिलते हैं, जिसे देख करके पहचान जाता है इसे कुछ टाइम पहले दा ही ने लिया था। वो डोर को बाहर से नॉक करने लगता है। फिर दा से कहता है आज जो कुछ भी मेरे साथ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो। मैंने कहा था उस करण से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वैसे अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि डोर को ओपन मत करो। अगर तुम्हें मेरी सुननी है तो सुनो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल बोले तुम वो कर सकती हो, लेकिन हाँ इतना याद रखना तुमने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया है। करण दा को बचाने के चक्कर में दरवाज़ा तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। वैसे सडनली दा बाहर निकलती है। दा को सही सलामत देख करके करण के दिल में थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो एटलीस्ट दा तो ठीक है। लेकिन पीछे थिप को देख करके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके साथ एक बार फिर से हाथापाई पर उतर जाता है, जिस पर दा उन दोनों को काम डाउन करवाती है और करण को थिप से दूर रहने के लिए कहती है। जिस पर करण कहता है तुम उस थिप की साइड ले रही हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? सच में तुम किसी क्रेजी गर्ल से कम नहीं हो। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जिस पर दा कहती है इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। थिप को रिक्वेस्ट करती है थिप प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। इतने इंसल्ट होने के बाद जब थिप जा रहा था वापस वहाँ से, तो बीच में नापा आ जाती है काली बिल्ली की तरह उसका रास्ता काटने के लिए। वो थिप से कहती है देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यही सब डिज़र्व करते हो। लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ आते, मेरी फैमिली के साथ आते, तो हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। तुम्हें एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता और अभी तुम्हें किसी दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तुम क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी करते हो। थिप गुस्से में उसे दूर करता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। नापा की मॉम आ जाती है और सडनली वो थिप को शॉक देती है और कहती है मेरी बेटी से दूर रहना, अदरवाइज इससे भी बुरा शॉक दे दूँगी, जाओ यहाँ से। और नापा को खुद हैंडल करती हैं। अगली सीन में फैमिली फ़ोटो होती है, सारे लोग आए भी रहते हैं और एक साथ दा और करण के साथ फ़ोटोज़ को क्लिक करवा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से दा को हेडेक होने लगता है। जब करण उसकी केयरिंग करने के लिए आगे बढ़ता है तो दा करण को अपने पास आने नहीं दे रही थी, जिस पर करण को भी गुस्सा आ जाता है। ओ अच्छा, तो तुम्हारा पुराना आशिक थिप मिला था जो पास्ट में होने वाली तुम्हारी प्यार की मेमोरीज़ को जगा दिया है। शायद इसी वजह से तुम ये भूल गई हो कि इस वक्त आई एम योर हस्बैंड। तो ये हस्बैंड की ड्यूटी एंड वाइफ की ड्यूटी ज़रा अच्छे से निभाने की कोशिश करो और मैं भी निभाने की कोशिश करूँगा। एंड बाय द वे यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करो क्योंकि सारे मीडिया वाले आए हैं और हमारी फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में जाएगी, तो ज़रा स्माइल अच्छे से करो। जिस पर दा भी कुछ टाइम के लिए स्माइल करती है। इधर नापा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी थिप को कॉल करती है और कॉल रिसीव ना करने पर वो अपने आप से कहती है सच में क्या मैं इतनी ज़्यादा बदसूरत हूँ? नहीं नहीं, मैं बदसूरत नहीं हूँ। मेरी मॉम ने कहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हूँ। वो बात की बात है कि थिप इस वक्त मेरी तरफ नहीं देख रहा है क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है ना। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है क्रिट की। नापा उसे कहती है क्रिट ये बताओ क्या मैं प्रीटी हूँ या नहीं? जिस पर क्रिट स्माइल करने लगता है एंड नापा से कहता है ऑफ कोर्स नाफा, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। तो नापा उसे कहती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए रेडी हो? ये बात सुनते क्रिट भी शौक में। नापा क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? जा करके मेडिसिन खाओ, इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। जिस पर नापा कहती है अभी तो तुमने कहा कि मैं प्रीटी हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? शायद थिप सही कह रहा है, मैं प्रीटी नहीं हूँ, इसी वजह से वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा है। अगर मैं अपने फेस को सही कर लूँ तो क्या थिप मुझे वापस मिल जाएगा? क्रिट उसे समझाने की कोशिश करता है नापा तुम जैसी हो तुम वैसी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और खूबसूरत भी हो, तुम्हें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नापा क्रिट को ही उल्टा सीधा सुना देती है तुम अब मुझे बिल्कुल भी सजेशन मत करो क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हूँ और बहुत जल्द देखना मैं थिप को भी हासिल कर लूँगी। अगली सीन में करण और दा को एक साथ केक कट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन दा के माइंड में सिर्फ और सिर्फ थिप की बातें नाच रही होती है। दा तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती हो। यही सारी बातें सोच करके दा को अचानक से हेडेक होता है और सडनली वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर दा को हुआ क्या। अगले सीन में करण को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है। सैम कहता है बॉस सच बताऊं आज आपकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी, इसी वजह से आज आपने 20 टाइम्स को कंप्लीट किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यूजुअली तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन आज आपने कर दिखाया। सच में यू आर माई बॉस। करण थैंक्स बोल करके शावर लेने के लिए अंदर जाता है। अगली ही सीन में दा को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को करण के रूम में पाती है। वो हर जगह बस नैनी को आवाज़ देने लगती है, नैनी क्या आप यहाँ पर हो? नैनी मुझे ज़रूरत है, आप कहाँ पर हो?
तब उसे वॉशरूम से अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और पास में रखे हुए एक हैवी ऑब्जेक्ट को उठाती है और डरते वो वॉशरूम में जाती है उसे हिट करने के लिए। तो मिरर में देखती है, ओह अच्छा तो तुम हो, मुझे तो लगा कोई और है। जिस पर करण कहता है, मतलब कौन लगा कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे इससे हिट करने के लिए आई हो? क्या अभी शादी के पहले ही दिन तुम मुझे मारोगी इससे? जिस पर दा कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बस इसी वजह से मैंने ये हैवी ऑब्जेक्ट को उठाया था अपनी सेफ्टी के लिए। अब वो वहाँ से जाने लगती है, करण सडनली उसे पकड़ लेता है। ओहो इतनी जल्दी तुम कहाँ जा सकती हो? अभी तो तुमने अपनी वाइफ की ड्यूटी को भी कंप्लीट नहीं किया है, अभी तो तुम सो करके उठी हो। चलो अच्छा है, हो सकता है अब तुम्हारी नींद कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन हाँ अब वाइफ होने की तुम्हें ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो चलो इसी बात पे मेरी शेविंग करना स्टार्ट करो। जिस पर दा शेविंग क्रीम को ही करण के फेस पे लगा देती है और आंखों में भी लग जाता है। अब करण क्लीन करने लगता है। दा उसे सॉरी बोलती है कि वो उसे इस तरह से नहीं करना चाह रही थी, बस गलती से उसके आंखों में चला गया। जिस पर करण स्माइल करने लगता है और सडनली दा को पकड़ लेता है टाइटली। और ये दोनों जब एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे तब उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई गेस्ट है जो दा से मिलने के लिए आया है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। क्वान एडमिट थी, क्वान का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। कहने को तो उसने कह दिया था कि वो ब्रेकअप कर चुकी है, बट एक्चुअली में ऐसे कुछ नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके करण को चीट करना चाह रही थी और उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ मारना चाह रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने मिल करके मानती और थीप ने दा की शादी को कैंसिल कर दिया है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ता है कि दा और करण की शादी तो हो चुकी है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो कहती है मुझे किसी भी कंडीशन में करण से मिलना है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकता है कि ये करना बेवकूफ़ी है इस वक्त। उसके अगले ही सीन में दा को दिखाया जाता है जो कि अपने मायके जा रही होती है। करण से कहता है कहाँ जा रही हो? दा उसे बताती है कि वो अपनी नैनी के पास जा रही मिलने के लिए। तो करण कहता है ओह अच्छा तो तुम जा रही हो, अब भला मेरी डार्लिंग यूँ अकेले जाएगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो भी अपने पैरों पर। ये कहते हुए वो सब अपनी गोद में उठा लेता है और सैम से कार की डोर को ओपन करने के लिए कहता है और उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है। करण के जाने के बाद सैम कहता है लग रहा है मुझे भी जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए, और ये कहकर वो अंदर चला जाता है।